हम सत्संग में बैठे हैं मगर सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठता। ऐसे नहीं जाई जानना जाते। आप विचार करें, या सत्संग में आए हुए हैं और हर किसी को सत्संग सुन रहे हैं जहाँ, और फिर मोटे थोरों कहिए का वो औरतें कह रही हैं बुई कर ले जाने में। हम जिनके यहाँ सत्संग में आए हुए हैं, इन्होंने आमंत्रित किया है और वे अन्य सुनाए वे काया खुद वे भैया आए नहीं, मैंने खुद ढूंढ के आए, और आगे काया सुनाए वे की बात है, खुद नहीं धारणना चाहती सत्संग में। और जिस दिन धारण कर लिया, धर्म ने हिंदू बौद्ध है, धर्म ने मुस्लिम जैन, और जो जाकू धारण करे सो पावे सुख चैन। सुख चैन तो तभी मिलेगा जब संतों की वाणी को हम धारण करेंगे, उसमें चलेंगे। तो प्रिय बंधु, सब संतों को बंदगी, चरणों शीश नवाए, धर्म ज्ञान ऐसा दिया सो पाप निकट नहीं आए। प्रिय बंधु, हमारा जीवन है वो छोटा सा जीवन है, और छोटे से जीवन में हम अपने जीवन के कल्याण करने के लिए बात करें। शास्त्रों के अनुसार 100 साल की उम्र बताइए, 25 साल में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्याश्रम। और वास्तव में सुबह से शाम तक चारों आश्रम से सभी गुजर जाते हैं। सुबह कहते हैं तू सवेरे सवेरे काय को मूड खराब करे हुए आएगो, तो समझ लो कौन सा अथवा कहना बढ़िया मुहूर्त तो सवेरे सवेरे मत करे, तो कैसी बढ़िया बात होते हैं। तो हमारा ये चारों हमेशा गुजरते रहते हैं, चारों युगों से दिन भर में चारों युगों आती रहती हैं, पर उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। थोड़ी सी कल्पना करके संत तो अपने को इसी तरह से बताती हैं, समझाती हैं दृष्टांतों को सिद्धांत से। तो 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, और 30 में तीखा, और 40 में फीका, और 50 में थाका, और 60 में फाका, और 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, और 90 में डब्बा, और 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, जीवन की कहानी खत्म करके चले गए। इस तरह से हमारी जीवन की कहानी खत्म हो गई। एक 5 साल का बच्चा है, उससे पूछो। एक दिन एक बच्चा छोटा सा था, 5-6 साल की उम्र है। साहब जी आप घर में आते बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, पर हमारी मम्मी ये नहीं समझ आए दो। ये का समझ आए दे बेटा, कहीं सोन ना देती सवेरे सवेरे, तेरे स्कूल को टम्पू आएगा जा स्कूल को जा, चैन ना लेन देती जी, ऐसी ना कब दम करंट ढूंढ लगी जैसे समझ आ जाओ जी मुझसे लेन दे बकरा सवेरे। तो छोटा बच्चा परेशान है, और जवान आदमी को पूछो ए महाराज जा महंगाई में गृहस्थी को कच्चू ना चले पाए रहो, मोड़न की फीस ना भर पाए, बड़ी परेशानी है। और बूढ़े बड़े आदमी थी, बुढ़िया माता जी से पूछो जो बड़े परेशान है, 3 बहुएं थी, तीनों न्यारी है, अलग अलग मूड मार रही है, बहु चू लेती ये उम्मीद होती तो जरूरत का भाई। यानी जीवन में सारे बहुत दुख 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 की कहानी, बड़े दुखों से सब जीवन हो जाता है। हम इसको समझ नहीं पाते कि हमें जीने की कला नहीं आई, इसलिए हमको फजीते फजीते पलते चले गए। पैसे से सुखी नहीं, धन से सुखी नहीं, सुखी तो समझ से सुखी होते हैं, और समझ तो संतों के द्वारा ही मिलती है। तो 10 साल का बच्चा है, अभी एक बच्चे को 10 बार कम से कम कर दिया पर हट नहीं रहा था, वहीं आके बैठ जाता था। तो बच्चा 10 में दावड़ा और 20 में बावड़ा, 10 साल की उम्र होती है, दौड़ता है फुदकता है। 10 साल के बच्चे से कहो बेटा मिठाई खवा देंगे तो 50 रुपया देंगे, उन्हें का बैठो रहे चुपचाप, बिल्कुल नहीं बैठोगे, फुदक तो रहेगा, मेड़ू का की नहीं। ऐसा 10 में दावड़ा, और 20 साल की उम्र है तो बावड़ा, 20 साल की है गई तो ऐसी ठसक आ जाती है कि कब सुनता है बाबा, जब कबीरपंथी महात्मा बहुत समझ आते हैं तो पहले कज्जू काढ़े गए दारू पीवे को, अरे अपनी कमावत है, अपनी पियत है, अपनी मौज लेते हैं, तो का खटक रही हम। अब ऐसी सुनने को मिलती है, रोड पर अकेली मिल जाते हैं तो 10-5 में तो खाल बची रहते पर अकेली हृदय करती है। अब मुझे बताइए, अब समझे कि सत्संग सुना बताई जाकी कहने की क्या बात है। अब सत्संग का सुनाए दे, जब हमारा चरित्र खान पान नहीं सुधरेगा तो हमारा जीवन कैसे कल्याण में होगा। शुरुआत तो वहीं से होती है, और वहां पे कह दो नहीं चले बैठे कबीरपंथी ना अच्छे सत्संग करता ही। तो कबीरपंथियों के सत्संग सुनने के लिए 20 में बावड़ा, 20 साल की उम्र हो जाती है, ऐसा बावड़ा हो जाता है कि किसी की बात सुनता नहीं, क्या करता है 2 ही चीज की कल्पना करता है, या तो रंगीन टीवी देखता है या रंगीन बीवी देखता है, बस यही उसकी कल्पना होती रह जाती है। 30 साल की उम्र होती है, इतना तीखा हो जाता है कि गुरु महाराज तो यहाँ ऐसे समझावत हैं कि चले का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, यानी एक बेर की ना कहे तो 3-3 बेर गुरु कह देते गए तू टेढ़ो ही चलते रहेगा का। तो टेढ़ा 3 बेर का संकेत क्या होता है कि जीवन में टेढ़े ही चले। छोटा बच्चा था, खड़ा नहीं हो पाता था, बैलेंस नहीं, तो कमर पे ते झुक रहे हैं, घुटना पे ते झुक रहे हैं, माता ये उंगलियां पकड़ के ठड़े कर रही हैं, और तो लौक रहे हैं, टेढ़े चल रहे हैं ना चल रहे,
सब माता बहनों भाई भी जानते होंगे। अब बताइए, जब छोटा बच्चा है तो टेढ़ो चल रहा है, और बड़ा हो जाए जवानी की ठसक आ गई तई सबनते टेढ़े चल रहे, काउते सूद ही ना मत राय रे, बिल्कुल पड़ोसी तेड़ोसी ते घर किनते मई होते बाप ते काउते तऊ टेढ़े चल रहे हैं। अब बुढ़ापो आए वो तब वो टेढ़े चल रहे हैं। क्या कैसे टेढ़े चल रहे हैं? क्या कमर झुक गई तो टेढ़े चलता है कि ना चलता? तो अब तब वो टेढ़े चल रहे हैं, पर हो सुना कर रहे कि हम कहाँ भूल गए, मेरे सारे जीवन की बात है। इस टेढ़े चलने की बात के लिए गुरु बड़े संत समझाते हैं सारे में, पर हमारी समझ में ही नहीं आ पाती। और 40 साल की उम्र होती है तो फीका, 40 साल की उम्र होती है तो फीका क्यों पड़ जाता है? कि हमने तुम संग टेढ़े चले तो तुम का मान तो नहीं दोगे, ताई का तुम उतना के दोगे, झटका दे दोगे। अब सूदे चले हुए लग गए, 40 साल की उम्र हुई तो फीका पड़ गया। ऐसा फीकापन आ गया कभी तो 2-2.5 किलो आटो लगे जा, तो घर गृहस्थी बढ़ गई, और घर गृहस्थी के बाहर आ गई जिम्मेदारी। और जिन जिन के साथ टेढ़े चले बे वो हमने झटका दे रही है, अब ना ठसक की पार रही। तो 40 में फीका पड़ गया, अपने आप ठसक नगे वो शुरू हो गई। 50 में थाका, 50 साल की उम्र हुई तो थकान महसूस होती है। अब इतना काम थोड़ा ही हो सकता 50 साल की उम्र में। और प्रिय बंधु, 50 साल की उम्र का भी अर्थ समझ ले। अर्थ होता है पच आस। अब अर्थ सूदो समझ में आएगा, पच आस, अपनी आस ने पचाए जाओ, एक पूरी है बीमारी ना आती। सिगरे धद्दो खुटी ते तांग के खाएवे की। अब एक बात तुम 50 साल में नाती है गए हो, तुम भर के थरिया दूध पी गए तो नाती लड़े हुआ है डोकरा मल्ला ही कर रहो हमन दूध ना। वो एक्शन के जूता 14 से के तुम पे रिया नाती एक उसे 20 के पेराए तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो बढ़िया खाए ना सकत, पहन ना सकत, भोग ना सकत, तो बताओ 50 में क्या हो गया? 50 का अर्थ गंभीर भाषा में देखिए पच आस। अब से आस ने पचाए जाऊ, पूरी है बीमारी ना आती। 50 के बाद प्रिय बंधु क्या आता है? 51। और 51 को सीधा अर्थ निकलता पर भाई समझ में ना होते। 51 यानी एक के ही बन जाऊ, जो परम तत्व सत्य है तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ वह एक के ही बन जाऊ, सब दुनियादारी छूट भी बारी है। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे पूर्वज हुए सब छोड़ छोड़ के चले गए, तो कल हवाऊ खातो खुलवे बारो, कल को दिन बीच में पर वो निश्चित चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? 51। अब एक के ही बन जा भैया, अब अंत हिलो ना तो कहता हूं। और 51 की नहीं मानेंगे, बाकी बात कहावत है बामन। अब बामन को तो समझ लो भैया, बामन की बहुत मान ली अब नो हमने, पता नहीं का दंद सकरे, बेईमानी करी, ठगियाई मुस्याई करी, झूठ बोले, मिलावट खोरी करी, या ना क्या क्या किया। तो क्यों किया? बामन की माने कहीं तो सब कचू करी। तो बामन की ए मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कब ही मन रंग तुरंग चढ़े, कब ही मन सोच करे धन को, कब ही त्रिय देख के चित्त डुले, कब ही दल साज चढ़े रन को, कब ही मन योग विचार करे, कब ही तप लाग चले बन को। तुलसीदास विचार कहे धिक्कार ऐसे कपटी मन को। ऐसे कपटी मन को धिक्कार है, या बामन की मत मानो। और बामन की तिन मानिए भैया, तिन की कहानी सुन लियो। मकान खड़ा होता है उसको नीम कहते हैं, और जो दिल का दर्द जाने उसी को हकीम कहते हैं, और जो चिकनी चमड़ी पर मर गया उसी तो आसाराम और राम रहीम कहते हैं। इसीलिए तो भैया जेल में चले गए बामन की मानी। सो बामन की अब हमन को माननी ना, क्योंकि जीवन की प्रयोगशाला में 52 साल काम कर चुके हैं, तो जीवन की सारे उपयोग हो चुके। बामन की अब माननी नहीं है। और भैया बामन की मानेंगे तो दे जंगल में झक रहे तैसा ही होना पड़ेगा, आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। अब बामन के बाद क्या आता है? 53। अब 53 का भी सीधा अर्थ समझ लें। 53 तीसरापन आ गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, और तीसरापन 53 तीसरापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। और बड़े हम क्या कह रहे हैं? ऐसे समझो, कल्पना करिए कि आपके लड़का की या लड़की की शादी है, तो समधी साहब के यहाँ चिट्ठी आई गई। कौन सी आवत है? पहली चिट्ठी सफेद चिट्ठी। सफेद चिट्ठी आई कि ब्याह की तैयारी कर लियो भैया, फलाने तारीख को 28 को, 5 को, 4 को, 30 को कछूता की तैयारी कर ले। सफेद चिट्ठी आई गई। सफेद चिट्ठी आई तो फिर तैयारी कर ली, तो बने बाजे कर ले, हलवाई कर ले, टेंट कर लो, सब तैयारी कर ली। और त्यागी तो सफेद चिट्ठी आएगी, प्रकृति को चाहे भैया परमात्मा को, ये सफेद चिट्ठी आएगी, मुड़ पे पड़कुलिया सी बैठ गई भूरी बक। तो सफेद चिट्ठी आएगी कि नहीं आई गई? पर चिट्ठी फाड़ के फेंक दी।
क्यों 10 रुपया को कार बन लाए के कारों चिकल से एक ना रहो भूरो चिट्ठी फाड़ के फेंक दे 10 रुपया में पक्को काम हो गया। जब परमात्मा जी डर गई चिट्ठी देख ले एक अभी तो हुए माँ भूरो तो बताई दे 10 रुपया में डाई कराए के पोत के चले आए। फिर तो ना चिट्ठी दूसरी आई गई, दूसरी चिट्ठी आएगी नकुआ पे 100 ग्राम वजन धरो नाक पे तिकाई को धरो भैया जे जाई बात को तो धरो है कि दूसरी चिट्ठी आई गई। अरे जाओ ले ले 10 रुपया आ गई। अब आप बताइए कर्ज में धारा भैया ऐसा नहीं कहे चुपचाप करें अपने कर जाएंगे। अब आप बताइए कि दूसरी चिट्ठी आएगी नाक पर 100 ग्राम वजन धरो चश्मा को तो दूसरी चिट्ठी आएगी चले गए वहां डॉक्टर साहब क्या रुपया लेंगे लेंस ड्रवाई को 20,000 22 ले लियो पर ऐसा टकाटक 20 है सो वो चिट्ठी बाहर के फेंक दी। एक चिट्ठी फिर 6 महीना पीछे आ गई कम वजन हमें सुनाई कम पड़ रहे हो तो चले गए डॉक्टर साहब कान निभाए के देगा एक डिबिया सी आवत है धद्दियों कान पर सेल डाल के वैसा ही सुन पड़ रहे हो सुबह चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। और फिर चिट्ठी और आए गई एक और तो नो कहे के दांत चले गए डॉक्टर साहब दांत निभाए के ढेर चले गए जैसे बचपन में बत्ती थी नहीं चमकती मोती के से दांत महाराज पैसा कितने ले ले डॉक्टर साहब खूब दाम कमावा ले ले 10 की आए 15 ले ले सो फिर बत्ती लगवा लाई चिट्ठी पे आवती जा रही है फाड़ के फेंक जा रही है। एक चिट्ठी की बिल्कुल वो समय ना आ रही सारी उम्र गुजर गई कमाते कमाते पर आज तक हमको संतोष नहीं आया सवारी जवानी गुजर गई पर आज तक हमको होश नहीं आया। होश के लिए बात है सारे जीवन हम करते रहे धन 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 और एक दिन तेरा हो जाएगा निधन तस्वीर पर माला होगी उसे कोई नहीं करेगा साफ। हे मनुष्य तेरी यही है औकात एक दिन जल के 2 मुट्ठी हो जाएगी राख। मनुष्य तेरी यही है औकात इसको भूल करके तुम उस तत्व की ओर नहीं जाते यही भूल जाते हैं। प्रिय बंधु तेपन की बात अब एक बार बताओ जब रेल की ये यात्रा करते हैं तो पूछते काय देखियो सिंगल डाउन है का तो हमारा सिंगल डाउन है गो करिया झुक गए हो और रेल बजाने वाली है छूटने वाली है पर तो हिलना पड़ रहे हो। तो एक दृष्टांत तो सिद्धांत समझ लें। एक कोई मुल्ला जी नसरुद्दीन थे उनके 4 बच्चे थे और 4 बच्चे मुल्ला जी खाट पे पड़े मरणासन पे 2-1 घंटे से बेहोश थे फिर होश में आया क्यों भाई बड़ा लड़का कहाँ है कि तुम्हारे लिए पानी लेने गया है और तुम्हारा दूसरा बच्चा कि सिराने तुम्हारे पैर दबा रहा है और तीसरा बच्चा कि तुम्हारे पैर तक खड़ा हुआ है। अच्छा 4 बच्चे यहाँ है तो दुकान पे कौन है? अरे भाई दुकान पे कौन है मरे वे डाल लो तो दुकान की बातें कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा कि कल हमारा खाता खुलने वाला है। 53 के बाद बंधु होता है 54 का भी सीधा अर्थ आप समझ ले संतों की भाषा है 54 4 बने अंडज पिंडज उसमें जो नर भी 4 खानियां होती है जा घर से तब बा घर जाइए कहे कबीर पाछे पछताई है। जिस घर को छोड़ करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ के दूसरी खानियों में चले गए तो बोकरा को मुड़ धट उड़ा देते कऊ की शिकायत है रही है का रिपोर्ट है रही है मुर्गी को करके काट देते को सुन रहा है का भाई होनी में चले गए तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। फिर बंधु आप ध्यान करके सुन लें आप मनुष्य जैसे सुबह सूरज उगता है और शाम को डूबता है अनादि से ऐसा होता हुआ चला आ रहा है पर आपकी भी क्या गारंटी है मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य का ही शरीर मिल जाए। हमारे कर्म बंधन है उससे ही हमको जाना पड़ेगा। जस कियो तस पायऊ हो रमैया राम हम जैसा करेंगे वैसा निश्चित हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से सावधान हो कि कह जाए कि कम से कम मनुष्य को शरीर मिल जाए इतना तो कम से कम बना ही रहे तो हम बेगेर नहीं फंसे जाए हमारा इतनी साधना तो करनी चाहिए। प्रिय बंधु 54 के बाद अब शॉर्ट में साहब का आदेश है 59 को तू समझ ले 59 को समझ आवेगो तेरे के द्वारा पे सत्संग वो सुने नहीं समझे नहीं तो बताओ 59 को समझ आ सका तू है कहाँ थी आवे पुलिस तो तेना सुप करेंगे जेल में ठूस दी उनको कौन समझ आएगा। 59 एक शब्द का अर्थ हमारे 1 से 100 तक की गिनती में वही अर्थ निकलता है पर की संतों की भाषा में। और 60 में फाका 60 साल की उम्र गई तो पापानंद फकीर है क्या नहीं जब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गई 10-20 लाख रुपया मिल गई और घरवाई ने मोड़े ने कह दिए मेरे को खेत बिक रहा है मुरे ने मकान बिक रहा है भाई नहीं ले लियो 20 लाख को मकान को 2 बीघा खेत ले लो। मैं पापानंद फकीर है कि नहीं है गई जहां ते जीना शुरू किया था भाई ठोर पे ठाड़े रह गए 2 बीघा में सिग कमाई 1 ही बेर में गई सफाई तो पापानंद फकीर रह गए। और चलो सरकारी नौकरी नहीं मिली हम तो घर गांव के रहने वाले 1 बीघा 2 बीघा जमीन है और 2 मोड़ा है मान लो ए दादा
दो रोटी खा मौज कर चुपचाप धरो रहे कैलेंडर में तो बातें जमीन जा देती जबकि घर में एक तो ईंट न लगाई एक तसला मट्टी न डारी घर वेगो दादा की माँ जो पैनी बकी नहीं चढ़ रहेगी जाए मार रहे भैंसे बनते था। आप मुझे बताइए ऐसे पुत्रों के लिए करते हैं जन्मत ही दारा लई दूजे लीना भवन और तीजे सब संपत्ति लई सुत संबेरी कौन जिनके लिए आप बेईमानियां करते हो। आप बताएं बच्चा पैदा होते ही और तुम कह रहे ने पानी ला दिया एक तुमने पानी की पर रही है मैं मोड़ा रोई रहो है। अब तुम पहले मोड़ा की सुन रही है 6 महीना को मोड़ा है तुम बोल ना पाव तो नको बजा दे ले और शादी एक आ गई तो फिर क्या कह रही है कि वही आया सो मोड़ा बहू को घर हुएगा तुम भैंसे में ते खाट डाल लियो तो दूसरे जी ले लो तीजे सब संपत्ति ले बूढ़े बड़े के सब कबजा दे लो काउआ टेरी के चाय ना प्या सकत जा बूढ़े डोकर आए कल ना पत्ते द्वारा पदे टेरी के चाय को कहूं रोटी को बैठा ली तू चुपचाप खानी है तो खा ले नहीं धरो रही। जब जवानी की ठसकती उस समय हम धर्म नहीं कर सके कर्म नहीं कर सके अपने साधना नहीं कर सकते। जब शक्ति थी तब भक्ति नहीं की। प्रिय बंधुओं जब शक्ति होती है तभी भक्ति होती है और दूसरे के हाथ माल की पड़ जाए तो खुद रोटी को तवाए थे और कांते खवाए सकते हैं। इसलिए आज सिंगल करो। और सुत संबेरी कौन एक बात तुम्हारी किसी से पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो वो मरे मराए लट्ठ नहीं वो मोड़ा मरे मुंह लट्ठ दे के वो तब आग टेकी देते हुए तो जा बात ध्यान देना ता मोड़ा का जिंदगी भरी बेईमानी की बाई के तो देखते ने बेईमानी करी टेरी के वो दादा और जिक्के लट्ठ दे तो खोपरी में फिर परिक्रमा दे तो परिक्रमा दे दे के लट्ठ देते हैं। अब बताओ ताऊ को बेईमानी कर रहे तो हम कितनी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है। अरे भैया नेक इंसानियत अपने संतान के लिए करो बेईमानी से एक भी करोगे तो बेईमानी तुम्हें भोगना पड़ेगा और मोड़े से गड़बड़ करके चल जाएंगे। खून पसीने की कमाई से होना चाहिए तो हो जाए और नहीं तो आप रग्गे मारी करेंगे तो सजा काटनी पड़ेगी मार पड़ेगी। तो उन सटन को समझ आवे भैया ते कम भी समझ ना सकते जो बेरंचे शंकर होई यानी ब्रह्मा विष्णु में समझ आवे तेरे समझ 60 के बाद 70 में पड़े रहो खाट में 70 में बिस्तर में पड़े रहो डुग होती रहे को ना सुन पा रहा तो भाई 80 में लस्सी 80 साल की उम्र होती है तो लस्सी पी के गुजरे रही है क्यों दांते को काम कर तुना ने और 90 में डब्बा 90 साल की उम्र है डब्बा में रहेगा डाल दो फिर हलाऊ तो कैसे करेगो गुडू 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 कर रही है अम्मा कर रही है चाहे वो माँ दादा बूढ़ो बड़ो कर रहे हो कहू पतो ना ने मोड़ा मोटरसाइकिल बाइक फुल घर में घुसी या तो जू ना पता रोटी खाइए कि ना खाइए कैसे गुजर रही है और 100 में सो गए पाप बीज बो गए जीवन की कहानी खत्म करके चले गए। प्रिय बंधु ऐसी हमारी स्थिति बना रखी है खाया पिया खाए कर और सोया पाम पसार और भालू ने जानी नहीं को हमको संसार बस यही समझ करके रह गए। इतना ही कह को भैया वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो सबका विकास हो हम सबके अंदर इतनी करुणा जागती है बढ़ी है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में आग है वो आपके भी सीने में जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय।